हेलो दोस्तों। आज हम लोग कंप्यूटर के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको ट्रिपल सी, डीसीए, बीसीए, यूपीएससी, एसएससी जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जिसमें भी कंप्यूटर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए आपको ये एमसीक्यू सीरीज काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 23। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो इसका आंसर है डॉट मैट्रिक प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डायरेक्टरी कहा जाता है। आपने इसको पिछले सेट्स में भी देखा होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर पहले खुद आंसर दें, उसके बाद आंसर को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम की गलतियां पकड़ने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है डिबग, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीएमएस का क्या कार्य है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, रिडेंडेंसी को घटाना और यूजर से डाटा को छिपाना, यह डीबीएमएस का कार्य होता है। डीबीएमएस का फुल फॉर्म भी कई बार पूछता है, तो याद रखिएगा, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीएडी कैड का तात्पर्य क्या है? तो देखिए, इसका हम लोग पिछले सेट्स में भी क्वेश्चन लगाए थे। तो कैड का मतलब कैड किससे संबंधित है? तो वह डिजाइन से संबंधित होता है और इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए, ये नंबर सिस्टम से क्वेश्चन है। तो ये काफ़ी अच्छे लेवल का क्वेश्चन होता है। अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, वरना ये ज़्यादातर एग्जाम्स में नहीं आता है। अगर आपके सिलेबस में नंबर सिस्टम होगा तभी इसके आने की संभावना होती है। तो इसका आंसर है बाइट्स। एक मिनट, ये बताना, इसका बताना है 8 बिट्स का समूह किसे कहते हैं? तो ये बाइट्स को ही कहते हैं। ये वैसे इजी था, वरना आपको इसको मतलब सॉल्व करने को देता है, कभी डेसिमल में कभी ऑप्टिकल में। तो अभी तो ये 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं, ये तो थ्योरेटिकल हो गया। कभी कभी सॉल्व करने को भी दे देता है, तो याद रखिएगा इसको, इसका अलग से चैप्टर होता है नंबर सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने के लिए किस प्रोग्राम का उपयोग होता है? तो इसका आंसर है स्पेल चेक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रंकी सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर है टर्न की होना चाहिए। ये टर्न की सिस्टम क्या है? तो इसका आंसर है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की पूर्णता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वेबसाइट समूह है। तो इसका आंसर है एक वेबसाइट समूह ग्राफिक फाइलों का व HTML डॉक्यूमेंट का एक समूह होता है, वेबसाइट का समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लैश मेमोरी के बारे में इनमें से कौन सा सही है? तो इसका आंसर है यह डिजिटल कैमरा, लैपटॉप आदि युक्तियों में सूचना संग्रहित करने के लिए प्रयुक्त होता है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन हार्डवेयर डिवाइसों को क्या कहते हैं जो मुख्य कंप्यूटर सिस्टम का भाग नहीं है और प्रायः सिस्टम के बाद जोड़े जाते हैं? तो इसके थ्योरी से ही आपको समझ में आ गया होगा, इसके क्वेश्चन से ही, कि जो बाहर से जोड़े जाते हैं तो वो होते हैं पेरिफेरल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उच्चतम गुणवत्ता वाली आउटपुट प्रदान करता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम्स में आ चुके हैं, लेकिन जिसको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ वो समझ लीजिए एक से कई बार आ चुका है एग्जाम में। तो इसका आंसर है प्लॉटर, या उच्चतम गुणवत्ता वाली एक आउटपुट डिवाइस है। देखिए, आप कई लोगों को प्लॉटर का नहीं पता है, तो याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम लोग कुछ प्रिंट करते हैं, इमेजेज हो गया या कोई फाइल हो गया, तो इमेजेज को कोई हम लोग को अगर बैनर प्रिंट करना है तो वो हम लोग प्रिंटर से तो कर नहीं सकते, क्योंकि प्रिंटर तो छोटा ही होता है। बैनर अगर हमको बड़ा बड़ा लगाना होता है तो उसके लिए हम लोग प्लॉटर का ही प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड से कंप्यूटर में ऐप से होने वाले फंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो कीबोर्ड में जो फंक्शन की होती है उसकी संख्या पूछ रहा है, टोटल कितनी होती है? तो इजी क्वेश्चन, ये अगर किसी कंप्यूटर चलाने वाले को नहीं आ रहा है तो बहुत गड़बड़ है। 12 की होती है फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का डिवाइस है कीबोर्ड? तो ये भी इजी क्वेश्चन है, ये तो सबसे बेसिक लेवल का है। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में कीबोर्ड का काम क्या होता है? तो इसमें देखिए अक्सर लोग गलत कर देते हैं। मैं ये क्वेश्चन
मैं अक्सर देखा हूँ बहुत से लोग इसको गलत करते हैं। तो याद रखिए, टाइपिंग करने का काम, छापने का काम ये तो होता ही है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका काम इनपुट डालने का। ऑप्शन सी वाला सही होगा, इसको याद कर लीजिए। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है और लोग टाइपिंग करने का काम लगा के आते हैं, लेकिन इसका रियल आंसर है इनपुट डालने का काम करता है, इनपुट करने का काम करता है कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो इसका आंसर है मॉनिटर, यह एक आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। तो ये ऊपर अभी हम लोगों ने देखा है, डॉट मैट्रिक प्रिंटर में एक स्ट्रोक में एक ही प्रिंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी में स्टोर्ड डिजिटल इमेज बनाने के लिए हस्तलिखित या टेक्स्ट पढ़ने के लिए किसका प्रयोग होता है। तो इसका आंसर है पढ़ने के लिए या स्कैन करने के लिए स्कैनर का ही काम होता है। जो भी हम लोग को इमेज को कंप्यूटर के अंदर डालना हो या उसको किसी टेक्स्ट को रीड करना हो तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैनर से उसको स्कैन कर लेते हैं और सिस्टम में डाल लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति इनपुट के लिए अपने हाथों का प्रयोग नहीं कर पाते, उनकी सहायता कौन सा सॉफ्टवेयर करता है। तो इसका याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई लोग गलत करके चले आते हैं। तो याद रखिए, जो लोग हाथ, जिनके पास हाथ नहीं होता है या जो लोग आंखों से देख नहीं पाते हैं, उनके लिए ये बहुत काम करता है। तो इसका नाम है स्पीच रिकॉग्निशन, ऑप्शन बी। इससे वो बोल के अपना आप इनपुट देते हैं और कंप्यूटर उस हिसाब से कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पॉइंटिंग ड्रा डिवाइस है। तो इसका आंसर है, पॉइंटिंग डिवाइस से तो बता ही लेंगे सभी लोग, लेकिन याद रखिएगा पॉइंटिंग ड्रा डिवाइस भी माउस को ही कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का वह भाग जिसे कोई छू नहीं सकता उसे क्या कहते हैं। तो ये अब इजी क्वेश्चन हो गया, ये इतनी बार आ चुका है क्वेश्चन कि अब कॉमन क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर को हम लोग छू नहीं सकते हैं, अगर यही बोलता है कि किसे हम छू सकते हैं तो उसे हार्डवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किससे आपका डाटा और सुरक्षित रहता है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से हमारा डाटा और सुरक्षित रहता है। जैसे मान लीजिए कोई फाइल है या इमेजेज है, आप कंप्यूटर में सेव तो रखे हैं, लेकिन कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो कई बार पूरा फॉर्मेट करना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि आप किसी पेन ड्राइव या किसी भी मतलब ऐसी मेमोरी में अलग से लगाकर आप उसमें सेव कर सकते हैं बैकअप के लिए। तो इसीलिए ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, पेन ड्राइव, मेमोरी जो भी बाहर से ऐड होते हैं तो उसमें हम लोग सेव करके रख लेते हैं बात के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर भी आपका डाटा रहता है, तो किस में रहता है। तो इसका आंसर है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। जो भी पेन ड्राइव होता है उसमें हम लोग कोई भी डाटा अपना स्टोर कर लेते हैं, उसके बाद लाइन आए या ना आए, कंप्यूटर बंद करे या ना करें, उससे मतलब नहीं होता। वो आपका स्टोर एक बार सेव हो गया है स्टोरेज डिवाइस में तो वो पड़ा रहता है, जब तक आप जाकर उसे डिलीट ना करें तब तक वो वहीं उसी में पड़ा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, CD से आप क्या समझते हैं। तो CD का पहले तो फुल फॉर्म पूछता है जिसका नाम है कॉम्पैक्ट डिस्क। CD से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, CD को हम लोग रीड भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, मतलब कि CD में हम लोग कुछ स्टोर भी कर सकते हैं और उससे हम लोग फाइल को अपने में सेव भी कर सकते हैं। तो ये दोनों काम होता है, रीड और लिखने का। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से इसमें सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। तो इसका आंसर है मैग्नेटिक, यह सबसे कॉमन स्टोरेज डिवाइस होती है, तो याद रखिएगा। तो यही था आज का 25 क्वेश्चन। अगर आपको ये सारे क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को लाइक करें और लास्ट में बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। थैंक यू।